अमेरिका का एक वीजा कार्यक्रम है जिसने पिछले 3 दशकों से असंख्य भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को नया मार्ग प्रदान किया है। जी हाँ, H1B वीजा। यह वीजा भारतीय इंजीनियरों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और प्रबंधकों के लिए अमेरिका में पेशेवर अवसर प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन रहा है। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में इस वीजा के भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। हाल ही में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने टीवी चैनलों पर एक तीखा बयान दिया। उन्होंने H1B वीजा एक घोटाला है, यह विदेशी नागरिकों को नौकरियों में जगह देता है जो वास्तव में अमेरिकी युवाओं की होनी चाहिए थी। अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी लोगों को नौकरी दें, न कि विदेशियों को। अब लुटनिक के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में और टेक उद्योग में हलचल मचा दी। यह बयान अकेला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कई अहम चेहरे, खासकर उनके इमिग्रेशन पॉलिसी के आर्किटेक्ट स्टीफन मिलर भी लंबे समय से H1B वीजा को अमेरिकी नौकरियों के लिए खतरा मानते आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण भी मौजूद है। एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे उद्योगपति इस प्रोग्राम को अमेरिका के लिए वैश्विक टैलेंट आकर्षित करने का बेहतरीन जरिया बताते हैं। उनके अनुसार दुनिया में उत्कृष्ट इंजीनियरिंग टैलेंट की स्थायी कमी है और H1B जैसे वीजा अमेरिका को इस टैलेंट तक पहुंचाते हैं। यानी यह बहस सीधी सादी नहीं है। एक ओर इसे अमेरिकी युवाओं के रोजगार के खिलाफ बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की ताकत का अहम स्तंभ माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर H1B वीजा है क्या और विवाद की जड़ कहाँ है। इस वीजा प्रोग्राम की शुरुआत 1990 में हुई थी। इसका उद्देश्य साफ था, अगर अमेरिकी कंपनियों को देश में जरूरी स्किल्ड टैलेंट न मिले तो वे बाहर से योग्य लोगों को बुला सकें। यह वीजा 6 साल तक दिया जाता है। इसके बाद या तो ग्रीन कार्ड लेना पड़ता है या फिर अमेरिका छोड़ना पड़ता है। हर साल 65,000 नए वीजा और 20,000 अतिरिक्त वीजा अमेरिकी विश्वविद्यालयों से मास्टर्स डिग्री हासिल करने वालों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है। H1B वीजा धारकों में भारतीयों का दबदबा सबसे ज्यादा है। 2015 से लगातार हर साल सभी मंजूर वीजाओं में से 70% से ज्यादा भारतीयों को मिलते रहे हैं। साल 2023 में ही कुल 3.8 लाख से अधिक वीजा मंजूर हुए, जिनमें से 72% भारतीय थे। चीन का नंबर दूसरा था, लेकिन महज 12%। यही कारण है कि ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन बार बार यह कहते हैं कि भारतीय इंजीनियर अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं और मजदूरी दरें गिरा रहे हैं। इस विवाद की जड़ है वेतन का सवाल। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में IT प्रोफेशनल्स की औसत सालाना तनख्वाह $1,40,000 है, लेकिन H1B पर आने वाले भारतीय पेशेवरों में से लगभग 70% को $1,00,000 से कम सैलरी मिलती है। लुटनिक ने उदाहरण देते हुए कहा, जब एक अमेरिकी $75,000 कमा रहा है और एक ग्रीन कार्ड होल्डर केवल $66,000, तो यह क्यों हो रहा है? यह तो सस्ता लेबर खरीदने जैसा है। यानी ट्रंप प्रशासन की नज़र में यह प्रोग्राम अमेरिकी युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सच्चाई भी है। चीन और भारत हर साल लाखों STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स तैयार करते हैं। अकेले भारत में 25 लाख से ज्यादा, जबकि अमेरिका में यह संख्या महज 8 लाख के आसपास है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को अपनी प्रतिभाशाली मानवीय संसाधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी दिमागों पर भरोसा करना ही पड़ता है। यही वजह है कि बड़ी टेक कंपनियां, खासकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और फेसबुक जैसे दिग्गज H1B वीजा पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। ट्रंप प्रशासन इस व्यवस्था को बदलना चाहता है। 2021 में उन्होंने एक नया नियम प्रस्तावित किया था कि H1B वीजा अब लॉटरी से नहीं बल्कि वेतन स्तर के आधार पर दिए जाएंगे। यानी जिन्हें ज्यादा वेतन मिलेगा उन्हें पहले वीजा मिलेगा। निचले स्तर के वेतन वालों के लिए अवसर बेहद सीमित रह जाएंगे। इसका सीधा असर उन भारतीय छात्रों और शुरुआती प्रोफेशनल्स पर पड़ता जो करियर की शुरुआत में अमेरिका का रुख करना चाहते हैं। हालांकि यह नियम बाइडेन सरकार में लागू नहीं हो सका, लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक नया कार्ड भी खेला, गोल्डन कार्ड प्रोजेक्ट। हार्वर्ड लुटनिक ने दावा किया कि इस योजना के लिए अब तक 2.5 लाख आवेदन आ चुके हैं और इससे अमेरिका में $1.25 ट्रिलियन का निवेश आएगा। यानी H1B वीजा के जरिए सस्ते इंजीनियर बुलाने की बजाय ट्रंप प्रशासन अब सीधे
अमीर निवेशक बुलाने की सोच रहा है। तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारतीयों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो जाएंगे, या फिर अमेरिकी कंपनियां जिनकी धड़कन ही विदेशी टैलेंट पर टिकी है, ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर कर देंगी? इतिहास बताता है कि अमेरिका हमेशा दुनिया के टैलेंट को अपनी ओर खींचता रहा है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, वैज्ञानिकों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी, हेल्थ और रिसर्च सेक्टर में अभूतपूर्व योगदान दिया है। शायद यही कारण है कि ट्रंप के कठोर बयानों के बावजूद सिलिकॉन वैली जैसी जगहें आज भी भारतीय प्रतिभा के बिना अधूरी हैं। H-1B वीजा की यह जंग केवल एक वीजा की जंग नहीं, बल्कि यह अमेरिकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य के विकास मॉडल की भी जंग है। क्या अमेरिका गैर अमेरिकन की राह पर चलेगा, या फिर वैश्विक टैलेंट को अपनाकर अपनी ताकत और बढ़ाएगा? यह आने वाले वर्षों में तय होगा, लेकिन एक बात साफ है, इस लड़ाई में भारतीयों की भूमिका सबसे केंद्रीय रहेगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में रूस ने कीव पर बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में शहर के बीचों बीच भी बमबारी हुई। अधिकारियों के अनुसार कम से कम 19 लोग मारे गए, 48 घायल हुए और यूरोपीय संघ के कुछ दफ्तरों को नुकसान पहुंचा। ड्रोन और मिसाइलों से हुआ यह हमला कई हफ्तों बाद कीव पर हुआ पहला बड़ा हमला है। ब्रिटेन ने कहा कि यह हमला शांति प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं यूरोपीय संघ की नेता काया काल्लास ने ब्रसेल्स में रूसी राजदूत को बुलाया। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक की मांग की है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर फिर से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया को स्नैपबैक कहा जाता है। दरअसल 2015 के परमाणु समझौते के बाद ये प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन समय के साथ ईरान पर समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगते रहे। पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा निभाया नहीं और हाल की बातचीत से भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। अमेरिका ने इस कदम का स्वागत किया है और स्पष्ट कहा कि ईरान लगातार अपने दायित्वों से पीछे हट रहा है। वहीं जर्मनी का मानना है कि यह फैसला एक नए राजनयिक दौर की शुरुआत भी कर सकता है। इसके साथ ही ईरान से यह भी मांग की गई है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को पूरी जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराए। डेनमार्क ने हाल ही में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब किया है। इसकी वजह बनी वह रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कम से कम 3 अमेरिकी अधिकारी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में गुप्त रूप से सक्रिय थे। आरोप है कि वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जिन्हें डेनमार्क विरोधी अभियान में शामिल किया जा सके और आंतरिक मतभेदों को उभारा जा सके। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और उत्तरी अटलांटिक में सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका लंबे समय से इस द्वीप पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा और रणनीति के लिए आवश्यक बताया है और बल प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ट्रंप प्रशासन की गैर अमेरिकन नीति और वेतन मानकों की नई शर्तें क्या H-1B वीजा धारकों के लिए अवसरों को सीमित कर देगी, या यह सुधार सिर्फ प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।